B16. पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, आज माता कलीसिया संत फ्रांसिस जेवियर का पर्व मनाती है। संत फ्रांसिस जेवियर का जन्म 7 अप्रैल 1506 ईस्वी में हुआ था और वे भाई बहनों में वे सबसे छोटे थे और उनकी तीव्र इच्छा थी कि वह एक अच्छा कार्य करे, एक बड़े कार्य करे। उन्हें अपने करियर पर बहुत ही ज़्यादा वे फोकस करते थे और उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे तरीके से संपन्न की और उन सब अपने पढ़ाई को समाप्त करने के बाद उनकी इच्छा थी कि वे प्रोफेसर के रूप में कार्य करें और उन्हें कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में कार्य मिलता है, जहां उनसे उनकी मुलाकात इग्नाशियस लोयोला से होती है और इग्नाशियस लोयोला जब इन्हें देखते हैं तो इन्हें अपने ईश्वर के राज्य में कार्य करने के लिए उन्हें उनकी बुलाहट को प्रदान करने के लिए उनके पीछे लग जाते हैं। और जब कभी इग्नाशियस लोयोला फ्रांसिस से मिलते थे तो वे हमेशा ईश्वर के वचनों के द्वारा बात करते थे। वे पवित्र वचनों के द्वारा उनका आह्वान करते थे कि वे बुलाहट को प्राप्त कर सकें और यही क्रम चलता गया और इग्नाशियस लोयोला ने उन्हें नहीं छोड़ा जब तक उन्होंने हाँ नहीं कहा। और उन्होंने फ्रांसिस जेवियर को कहा कि मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार कमा ले पर अपनी आत्मा को खो दे। और इस तरह से उन्होंने फ्रांसिस का मन को परिवर्तित करने में सफलता प्राप्त की और फ्रांसिस जेवियर वे यीशु समाजी धर्म में प्रवेश किए और उन्होंने अपने मिशन कार्य को जारी रखते हुए उन्होंने कार्य किया। वे बहुत से देशों में गए और ईश्वर के राज्य का सुसमाचार का प्रचार किया और इसी क्रम में उन्होंने भारत के गोवा में आए, जहां पुर्तगाल के लोग पहले से आकर वो एक कॉलोनी बना रखे थे गोवा में
और वहाँ पर बहुत सारे ख्रिस्ती थे, उनके बीच में आए और वहाँ पर से वे विभिन्न क्षेत्रों में जा जाकर घूम घूम कर वे ईश्वर के वचनों को फैलाने लगे। और इसी तरह से वे गोवा में बहुत अधिक कार्य कर पाए, क्यों, और अपने मिशन कार्य के लिए वे दिन भर घूमते रहते थे और लोगों को इकट्ठे करके उन्हें धर्म शिक्षा सिखाया करते थे, पढ़ाया करते थे। जब वे चाइना के रास्ते में थे, वे चाइना की टूर में जा रहे थे, तो उनकी तबीयत अचानक रास्ते में खराब हो जाती है और वे रास्ते में ही 3 दिसंबर 1552 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। और उस चाइना जाने के रास्ते में उन्हें समुद्र के सीशोर में किनारे में उन्हें दफना देते हैं और वे आगे बढ़ जाते हैं। और जो पुर्तगीज जो थे, जो गोवा से निकले थे चाइना के लिए, उनकी मंशा थी कि वे जेवियर का शरीर वे अपने अपने स्थान गोवा ले जाए। अब जब वे वापसी में आते हैं और उनके शरीर को, उनके जो हड्डियाँ थी उन्हें लेने के लिए वे कब्र को खोदते हैं, तो वे पाते हैं कि फ्रांसिस जेवियर का शरीर पूरी तरह से फ्रेश और सुरक्षित है। उनके जो घाव थे, उस घाव से खून अभी भी बह रहा है और वे उनका पार्थिव शरीर लेकर गोवा में आ जाते हैं। और आज भी उनका शरीर सूखा नहीं है, आज भी उनका शरीर फ्रेश है। आइए हम इस फ्रांसिस जेवियर के मध्यस्थता से हम प्रार्थना करें कि जो विश्वास उन्होंने प्राप्त किया और अपने उस विश्वास के लिए उन्होंने दुनिया के कोने कोने में घूमकर ईश्वर के वचनों को फैलाया, हम उसी विश्वास को हम भी आज अपने जीवन में ग्रहण कर पाए, ताकि हम ईश्वर की शिक्षा के अनुसार अपना जीवन यापन कर सकें। मिसा के मतलब है स्वर्गीय कुशल चंद कुजूर एवं स्वर्गीय सुनील कुजूर की आत्मा की अनंत शांति के लिए हम प्रार्थना करें कि सर्वशक्तिमान ईश्वर उनके दोषर गुनाहों को क्षमा प्रदान करे और उन्हें ईश्वर के राज्य में प्रवेश पाने दे, ताकि वे दूतों और संतों की संगति में अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। साथ में श्रीमती एस्थर कुजूर, हम उनके लिए भी प्रार्थना करें जो कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। ईश्वर अपने पवित्र हाथों से उन्हें स्पर्श करें ताकि वे जल्दी से जल्दी सुस्वस्थ होकर अपने क्रियाकलापों को अच्छी तरह से कर सकें। संत फ्रांसिस जेवियर लकड़ापारा के संरक्षक संत हैं। लकड़ापारा वासी संत फ्रांसिस जेवियर की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करना चाहते हैं कि ईश्वर सभी को कोरोना जैसी महामारी से बचाए रखे एवं सभी को सुख शांति प्रदान करे। आइए हम हमारे लकड़ापारा के सभी वासियों के लिए प्रार्थना करें कि वे फ्रांसिस जेवियर की भांति उनका विश्वास को भी ग्रहण कर सकें और अपने विश्वास में मजबूत बन सकें। प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, आइए आज की इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम अपने छोटे बड़े सभी दोष और गुनाहों के लिए ईश्वर से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने अनुचित करने से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारी मर्यादा से स्वर्ग के सर्वोत्तम हे भाई और बहनों, प्रतिज्ञा करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। 8:20 हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने संत फ्रांसिस के धर्म प्रचार द्वारा अनेक राष्ट्रों को अपनी प्रजा में सम्मिलित कर लिया है। सब विश्वासी धर्म उत्साह से ओतप्रोत हो जाएं और सर्वत्र अपनी संतान की वृद्धि देख माता कलीसिया आनंद से भर जाए। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ। मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई पड़ी, माता के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया। मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। मैंने कहा, आह प्रभु ईश्वर, मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो बच्चा हूँ। परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, यह ना कहो, मैं तो बच्चा हूँ। मैं जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूंगा, तुम उनके पास जाओगे और जो कुछ तुम्हें बताऊंगा तुम वही कहोगे। उन लोगों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं तेरी ही न्यायप्रियता घोषित करता हूँ। मैं तेरी ही न्यायप्रियता घोषित करता हूँ। प्रभु, मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे कभी निराश ना होने दे। तू न्यायी है, मुझे छुड़ा, मेरा उद्धार कर, मेरी सुन और मुझे बचा। मैं तेरी ही न्यायप्रियता घोषित करता हूँ। अनुवाक्य। मैं तेरी ही न्यायप्रियता घोषित करता हूँ। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का सुदृढ़ गढ़ बन जा, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। मेरे ईश्वर, मुझे दुष्टों के हाथ से, कुकर्मियों और अत्याचारियों के पंजे से छुड़ा। मैं तेरी ही न्यायप्रियता घोषित करता हूँ। अनुवाक्य। मैं तेरी ही न्यायप्रियता घोषित करता हूँ। प्रभु ईश्वर, युवावस्था से तू ही मेरी आशा और भरोसा है। मैं दिन भर तेरी न्यायप्रियता और तेरे मुक्ति विधान की चर्चा करता रहता हूँ, यद्यपि मैं उसकी थाह नहीं ले सकता। मैं तेरी ही न्यायप्रियता घोषित करता हूँ। अनुवाक्य। मैं तेरी ही न्यायप्रियता घोषित करता हूँ। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। हम हर समय अपने शरीर में ईसा का दुख भोग तथा मृत्यु का अनुभव करते हैं। यह अमूल्य निधि हम में मिट्टी के पात्रों में रखी रहती है,
जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि यह अलौकिक सामर्थ्य हमारा अपना नहीं बल्कि ईश्वर का है। हम कष्टों से घिरे रहते हैं परंतु कभी हार नहीं मानते। हम परेशान होते हैं परंतु कभी निराश नहीं होते। हम पर अत्याचार किया जाता है परंतु हम अपने को परित्यक्त नहीं पाते। हमको पछाड़ दिया जाता है परंतु हम नष्ट नहीं होते। हम हर समय अपने शरीर में ईसा के दुख भोग तथा मृत्यु का अनुभव करते हैं, जिससे ईसा का जीवन भी हमारे शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। हमें जीवित रहते हुए ईसा के कारण निरंतर मृत्यु का सामना करना पड़ता है, जिससे ईश्वर का जीवन भी हमारे नश्वर शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। इस प्रकार हम में मृत्यु क्रियाशील है और आप लोगों में जीवन। धर्म ग्रंथ कहता है, मैंने विश्वास किया और इसीलिए मैं बोला। हम विश्वास के उसी मनोभाव से प्रेरित हैं। हम विश्वास करते हैं और इसीलिए हम बोलते हैं। हम जानते हैं कि जिसने प्रभु ईसा को पुनर्जीवित किया वही ईसा के साथ हमको भी पुनर्जीवित कर देगा और आप लोगों के साथ हमको भी अपने पास रख लेगा। सब कुछ आप लोगों के लिए हो रहा है ताकि जिस प्रकार बहुतों में कृपा बढ़ती जाती है उसी प्रकार ईश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करने वालों की संख्या बढ़ती जाए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अल्लेलुया अल्लेलुया। प्रभु कहते हैं, तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ। मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांवों में वह स्वयं जाने वाले थे वहां 2-2 करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। तुम ना थैली ना झोली और ना जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहाँ शांति के योग्य कोई होगा तो तुम्हारी शांति उस पर ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और उनके पास जो कुछ हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते ना रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत करते हैं तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहाँ के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। परंतु यदि किसी नगर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत नहीं करते तो वहाँ के बाजारों में जाकर कहो, अपने पैरों में लगी तुम्हारे नगर की धूल तक हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तब भी यह जान लो कि ईश्वर का राज्य आ गया है। मैं तुमसे यह कहता हूँ, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। धिक्कार तुझे रे कोरेजन, धिक्कार तुझे रे बेतसाइदा। जो चमत्कार तुम में किए गए हैं, यदि वे तीरुस और सीदोन में किए गए होते तो ना जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर उन्होंने पश्चाताप किया होता। इसलिए न्याय के दिन तुम्हारी दशा की अपेक्षा तीरुस और सीदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। और तू रे कफरनाउम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं,
तो अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हारा तिरस्कार करता है वह मेरा तिरस्कार करता है। जो मेरा तिरस्कार करता है वह उसका तिरस्कार करता है जिसने मुझे भेजा है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, अभी अभी हम लोगों ने ईश्वर का वचन सुना, और यह ईश्वर का वचन हमें बुलाहट की ओर इंगित करती है। सुसमाचार में हम लोगों ने सुना प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि फसल के स्वामी से विनती करो कि वे फसल काटने के लिए और अधिक मजदूरों को भेजें। फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। प्रभु यीशु अपनी आवश्यकता को वे पाते हैं कि वे सभी नगर, सभी गांव और कस्बे में जाना उनके लिए मुश्किल होता है, और इसीलिए प्रभु यीशु और 72 शिष्यों को चुनते हैं और उन्हें दो दो करके उन सभी नगरों में या गांव में भेजते हैं जहां प्रभु यीशु जाने वाले थे। और अपने शिष्यों को वे पूरे उन्हें कहते हैं, उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हैं कि किस तरह से तुम्हें रहना है, किस तरह से जाना है, वहाँ पर क्या क्या समस्याएं आएंगी। उन सभी समस्याओं को पार करते हुए उन शिष्यों को जीवन जीना है और ईश्वर के वचनों को फैलाना है। और हम जानते हैं कि जब कोई मनुष्य इस तरह से निकलता है, प्रभु यीशु कहते हैं कि ना अपने साथ में ना झोली, ना थैली, ना कुछ भी चीज़ अपने साथ में नहीं लेने के लिए कहते हैं। बस ईश्वर पर भरोसा रखो और ईश्वर पर भरोसा रखते हुए आप आगे बढ़ो, और ईश्वर ही सभी की देखभाल करेंगे, सभी की अगुवाई करेंगे। क्योंकि ईश्वर के कार्य करने के जब कोई मनुष्य निकला है तो ईश्वर ही उनकी देखभाल और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें आगे बढ़ाएंगे। इस तरह से प्रभु यीशु अपने शिष्यों को संदेश देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, और जहाँ प्रभु यीशु जाने वाले थे ऐसे ऐसे नगरों में, स्थानों में वे प्रभु अपने शिष्यों को भेज देते हैं। प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, आज हम जो प्रतिदिन ईश्वर के वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन हम उसके अनुसार नहीं चल पाते। आज हमें ज़रूरत है कि हम ईश्वर पर विश्वास करें, भरोसा रखें। जिस तरह से फ्रांसिस जेवियर ने ईश्वर पर विश्वास किया, भरोसा किया और वे दुनिया के कोने कोने में घूमकर ईश्वर के राज्य का प्रचार किया, उसी तरह से आज हमें अपने विश्वास को और अधिक मजबूत एवं दृढ़ बनाए रखने की आवश्यकता है। इसलिए आइए हम फ्रांसिस जेवियर की मध्यस्थता से प्रार्थना करें कि ईश्वर हम सभी लोगों में विश्वास का दान प्रदान करें, और जो बुलाहट हमें प्राप्त हुई है हम अपने उस बुलाहट में और अधिक मजबूत एवं दृढ़ बने रह सकें। ईश्वर की शिक्षा को अपने जीवन में धारण कर उसके अनुसार जीवन यापन कर सकें, और अपने जीवन के माध्यम से दूसरे लोगों के लिए हम प्रेरणा के स्रोत बन जाए। जो हमारे जीवनचर्या को देखते हैं उनका जीवन भी परिवर्तित हो जाए, वे भी ईश्वर पर भरोसा रख सकें। E69 Yeah.
प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी भेंट ग्रहण कर, जिसे हम संत फ्रांसिस के पर्व में चढ़ा रहे हैं। आत्माओं की मुक्ति के लिए उन्होंने सुदूर देशों की यात्रा की। हम भी सुसमाचार के सफल साक्षी बनकर अपने भाई बहनों के साथ उत्साहपूर्वक तेरी ओर बढ़ते रहें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तू अपने संतों के अद्भुत साक्ष्य द्वारा अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हमें भी अपने प्रेम के सुनिश्चित प्रमाण देता है। हे पिता, हम अपनी मुक्ति के कार्य पूरा करने में इन संतों के अनुपम उदाहरण से प्रोत्साहन पाते रहते और इनकी प्रेमपूर्ण मध्यस्थता से निरंतर तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसलिए हम सभी संतों और स्वर्गदूतों के साथ तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है जो प्रभु के नाम का आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि यह बार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें।
प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक कुशल चंद कुजूर एवं सुनील कुजूर की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे भाई बहनों की भी सुधि ले, जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाकियों के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वचन जोसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समागत तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हमें अपराधियों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु की इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आए, लेकिन एक शब्द कर दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। F82। तुझसे मिली मैं जिंदगी
संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, हम मानव ने तेरी इच्छा चुराई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी अपूर्व दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, क्रूसित ख्रिस्त ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे इकलौते पुत्र ने सबका निर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे हमारा पिता, नोआ के समय जलप्रलय और अब्राहम के समय धधकती आग से तूने भोग विलास के वासना में संलिप्त लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब मिस्रियों के पायलटों को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबो दिया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया। लेकिन निनवे निवासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा सहनशीलता का अनूठा परिचय दिया है। तूने कहा है, अपने अस्तित्व की शपथ मुझे दुष्ट की मृत्यु से बचाना नहीं होगी, बल्कि इससे होती है कि वह अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई हैं। इस विभीषिका ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बेमौत मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी अपनी दयालुता को अपने हाथ कर और दुनिया के सब लोगों की सुने। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से मनुष्य और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तू भला है, इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे कोरोना वायरस प्रभावित सभी रोगियों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य और आत्मबल देने की कृपा कर। राष्ट्रों में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे मां मरियम, पीड़ितों की सहायता हमारी प्रार्थना करो। प्रणाम मरियम, कृपा से प्रभु तेरे साथ है स्त्रियों में और तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापों के लिए और अब हमारे मरने के समय। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह संस्कार हम लोगों में प्रेम की वह ज्योति जलाए जिससे संत फ्रांसिस आत्माओं की मुक्ति के लिए प्रदीप्त थे। हर परिस्थिति में समुचित जीवन बिताकर हम उनके साथ भले सेवक का पुरस्कार पा सकें, ऐसा वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। J15